अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल यानी 14 अगस्त को 2023 को देश भर में इस दिन को याद किया गया बतौर हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन। 1947 में जो दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे देश का बंटवारा हुआ और एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना, उसको लेकर 14 को पार्टीशन के दौरान या पार्टीशन होने की वजह से क्या हुआ, उन हॉरर्स को देश भर में याद किया गया। और इस सिलसिले में हमारी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में भी एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एक अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये थी कि आप सिर्फ इमोशनल कहानियाँ नहीं सुनते या जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है एग्जरेट करके और एक मसाला वाला जो विजुअल्स हैं जिनसे आप या बस रोते हैं या आपके अंदर एक दूसरे के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए नफ़रत आ जाती है। ये उससे हट कर था, रिसर्च बेस्ड। और पूरे देश भर में जब भी 14 अगस्त को याद किया जाए एज हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन डे, बहुत अच्छा कदम है, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हम साथ साथ वो कदम भी उठाएं कि किस तरीके से आने वाली जनरेशन्स को पार्टीशन के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाए। इवन मेरे लिए कल बहुत सारी चीज़ें नई थी जो मैं पहली बार सुन रहा था पार्टीशन को लेकर, क्योंकि पार्टीशन को लेकर या बंटवारे को लेकर हमें सिर्फ क्या पता है कि लाखों लोग मरे थे, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ था, पेनफुल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, दंगे हुए थे, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे और धर्म के आधार पर लोगों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। और वहाँ के जो लोग थे वो वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए और यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहाँ चले गए। दोस्तों, हमें इतना ही पता है, लेकिन पार्टीशन इससे कई ज़्यादा है। ऐसे तथ्य, ऐसे रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स निकल के आ जाते हैं कि इंसान की अकल हैरान हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि नई जनरेशन के या जो अभी जो यंग लॉट है, ये पार्टीशन को फैक्चुअली समझें, एकेडमिकली समझें, रिसर्च बेस्ड समझें, ताकि उन तमाम पहलुओं पर हमारी नज़र हो जिनकी वजह से जो ये फिल्मी मसाला हमारे सामने पेश किया जाता है, नफ़रती मसाला जिसे कहेंगे, जो हमें आज भी बांटता है, उससे हम बाखबर रहें। सबसे पहला सवाल जो इवन मैं पूछना चाहता था, लेकिन होस्ट होने की वजह से इंसान सब कुछ नहीं पूछ पाता, एथिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, कंसिडरेशंस होती हैं और लोगों को मौका देना होता है। जब हम हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन कहते हैं, क्या वो हॉरर्स ख़त्म हुए? क्या वो तभी 1947 में थे जब लाखों लोग मरे? मेरी नज़र में मुझे लगता है आज भी पार्टीशन के हॉरर्स हम झेलते हैं, हम देखते हैं, हम जीते हैं। और सिर्फ वो जनरेशन नहीं, उन्होंने तो फर्स्ट हैंड उस पार्टीशन के दर्द को, उस सफरिंग को विटनेस किया। क्या आज की जनरेशन उसका खमियाजा नहीं बरत रही है? क्या आज की जनरेशन ये जो बहुत बड़ी ब्लंडर थी पार्टीशन, उसका खमियाजा नहीं उठा रही है, उसका फॉल आउट नहीं देख रही है, या उसका वो जो फॉल आउट है, रेमिफिकेशंस हैं, उसको चुकता नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन आर नेवर ओवर एक्चुअली। आज भी जब भी कम्युनिटीज़ के बीच में दंगे होते हैं, ये नफ़रत का जो बीज है वो कब से फला फूला, अदरवाइज़ सदियों की सदियां यहाँ सारी कम्युनिटीज़ मिलजुल के रही और
नफरत परपेचुअल कब से है? 1 और पार्टीशन की सफरिंग, आई गेस दैट्स ऑल्सो नॉट स्टिल ओवर। वो सफरिंग आज भी हम देख रहे हैं, वो सफरिंग आज भी भारत के कई वर्ग, कई कम्युनिटीज़ झेल रही हैं। मेरे ख्याल से हम सब पार्टीशन को, स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, सोशल साइंसेस फॉर दैट मैटर, सोशोलॉजी, इस तरीके से स्टडी करें कि वो फैक्ट्स निकल के आएँ, साइंटिफिक स्टडीज़ हों पार्टीशन पे। जो सिर्फ ओरल हिस्ट्री की बुनियाद पे हम जज कर लेते हैं, या स्टोरीज़, और कल एक और चीज़ निकल के आई, मेमोरी स्टडीज़, जो प्योरली एक सब्जेक्टिव हो सकता है। आपकी यादें कुछ और हो सकती हैं, मेरी यादें कुछ और हो सकती हैं। मैं अपनी यादों को अपने आर्टिकुलेशन के हिसाब से प्रेजेंट कर सकता हूँ, अपने माइंड सेट, बेंट ऑफ माइंड के हिसाब से प्रेजेंट कर सकता हूँ, और आप अपने। मेरे ख्याल से पार्टीशन को हमें सीरियसली लेना चाहिए एकेडमिकली। और ऐसा नहीं है कि पार्टीशन पे कुछ लिखा नहीं गया है, बहुत अच्छी किताबें आई हैं। राम गुहा को आप देखिए, इस तरीके से प्री इंडिपेंडेंस एरा में भी जो हालत थी कम्युनिटीज़ की, वो भी हमारे सामने है। और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी, या पोस्ट पार्टीशन कहेंगे, उसके बाद भी हमारे पास वो सूरत हाल सब है, वो फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम जान पाते हैं कि एक्चुअली लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं लिखा जाए या कोई काम नहीं है, लेकिन पार्टीशन रिसर्च को मेरे ख्याल से और लोगों की ज़रूरत है। पार्टीशन रिसर्च को और इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल्स की ज़रूरत है, ताकि पार्टीशन को लेकर, जैसे ये एक फैक्ट कि जो उस वक्त भी जो क्लास वो मैटर किया, जो इंटरसेक्शनैलिटी थी, कास्ट एंड जेंडर, लोग उस हिसाब से भी चाहे आराम दे रहे, चाहे एट ईज़ रहे, या उन्होंने झेला। उस वक्त भी जो हायर क्लास थी, कहते हैं कि उन्होंने सीधा अपने जो औरतों का पहले से ही फ़्लाइट्स कर रखी थी, और उनकी औरतें, उनकी ख़वातीन आराम से डिस्प्लेस हुई क्योंकि उनके पास पैसा था। दैट मीन्स पार्टीशन के क्लास फैक्टर को भी डिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। कास्ट फैक्टर, अगेन लुई ड्यूमो सेड, इंडिया हैज़ कास्ट एंड दिस इज़ नॉट अ लिटिल लेसन। कास्ट हर किसी चीज़ में यहाँ पे है, और हम किसी भी चीज़ को इलेक्शन से लेकर पार्टीशन तक कास्ट के बगैर समझ ही नहीं सकते। देयरफॉर किस तरीके से मुख्तलिफ वर्ग, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे पार्टीशन की लिव्ड रियलिटीज़ को उन्होंने जिया, झेला, और उस टाइम की उनकी रेजिलियंस क्या थी, उनका सर्वाइवल कैसा था, और उनके पास जो मेमोरीज़ हैं ऑफ द पार्टीशन, नेचुरली वो भी डिफ़र करेंगी। सो ये जो एक जिसे हम कहेंगे कि पार्टीशन को लेकर कोई एक सेट ऑफ मेमोरीज़ नहीं है, एक मोनोलिथ मेमोरीज़ नहीं है। पार्टीशन को लेकर कोई एक पर्सपेक्टिव, यूनिफॉर्म पर्सपेक्टिव नहीं है। जितने भी वर्ग थे, मैंने कल ही सुना, मेरी नॉलेज में ये इजाफा हुआ कि जिनकी लैंड वहाँ पे थी, जो आज का पाकिस्तान है, तो उनको यहाँ पे लैंड एलोकेशन हुआ। इवन हमारी एक कॉलीग हैं, उन्होंने कहा कि इवन बैंक अकाउंट्स तक ट्रांसफ़र हुए, लॉकर्स में जितना सोना था, जितने पैसे थे, वो तक एक्सचेंज किए गए। लेकिन आम जनता को पार्टीशन के बारे में क्या मालूम कि वहाँ के लोग ज़बरदस्ती यहाँ आए और यहाँ के लोग ज़बरदस्ती वहाँ गए, इतना ही ना। उसके बाद वही गदर 1 एंड गदर 2 जो हम देखते हैं, फिल्मी मसाला, आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियंस, and as knowledgeable humans, as research students, मैं सबसे कहूँगा कि जिनका भी ये एरिया ऑफ रिसर्च है, पार्टीशन स्टिल इज़ एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट एकेडमिकली। 1, पार्टीशन की
का जो राइटिंग एस्पेक्ट है, राइट्स, दंगे, सिर्फ उसको उछाला गया है, सिर्फ उसको दिखाया गया है। जो विजुअलाइजेशन ऑफ पार्टीशन हमारे एक आम आदमी के सामने है वो क्या है? दंगे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, इन्होंने उनको काटा, उन्होंने इनको काटा। और विमेन को लेकर क्या है? उनकी असमत रेजी हुई, उनको प्रोस्टिट्यूशन में धकेला गया, उनको फोर्सबली कन्वर्ट किया गया। रियलिटीज़ हैं वो, दोज आर रियलिटीज़, हम नकार नहीं सकते। लेकिन और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आज भी शायद लोगों से हिडन हैं, जिनकी ओर आज भी हमारा ध्यान नहीं जाता। यही जैसे कि क्लास फैक्टर का क्या था, कास्ट का क्या था, डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तान से आई, उनका यहाँ पे रिहैबिलिटेशन किस तरीके से हुआ, कहाँ लैंड एलोकेशन हुआ, क्या वो चॉइस बेस्ड था या ऐसे ही रैंडम। हमको पार्टीशन को लेकर सारे एस्पेक्ट्स को जानना पड़ेगा, तभी हम हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन, जो एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का कि हर इंस्टीट्यूशन में इस डे को 14 अगस्त को बतौर हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन डे मनाया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटीज़ इसमें स्पेशली लीड लें और अपने रिसर्चर्स को इस फील्ड में उतारें ताकि एक क्रेडिबल रिसर्च पार्टीशन को लेकर निकल आए। हम सिर्फ चंद एक किताबों पे रिलाई नहीं कर सकते हैं जो हमारे पास पार्टीशन को लेकर नैरेटिव्स हैं, या सिर्फ एक ओरल ट्रेडिशन पे सुनी हुई कहानियों पे नहीं, या फिल्मी मसाले को काउंटर करने के लिए हमें एक्चुअल रिसर्च की बहुत ज़रूरत है, ताकि पार्टीशन को लेकर जो वेरीड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, लैंड को लेकर, लैंड ओनरशिप को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, टैक्सेस को लेकर, यहाँ पे जो आए लोग, इंडिया जो आए, उनके जॉब्स को लेकर क्या हुआ उनकी जॉब्स के साथ जो उनकी पाकिस्तान में जॉब्स थी। और व्हेन वी से मेमोरीज ऑफ द पार्टीशन, डू वी ऑलवेज मीन मेमोरीज ऑफ द सफरिंग? ये भी जहन में मेरे सवाल आ रहा था कल। और क्या सिर्फ पार्टीशन को लेकर सारे जितने भी लोग डिस्प्लेस हुए, क्या उन सब की मेमोरीज ऑफ सफरिंग है? क्या पार्टीशन होलिस्टिकली मिस्टेक थी, ब्लंडर थी? और क्या पार्टीशन हो जाने की वजह से जितना भी नुकसान उठाया लार्जर हिंदुस्तान ने, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आते हैं, क्या वो लीडर्स की ईगो की वजह से हुआ? देयरफॉर एक पॉलिटिकल साइड है, एक कल्चरल साइड है, एक इकोनॉमिकल साइड है, एक सोशियोलॉजिकल साइड है, एक जियोग्राफिकल साइड है, और सबसे लार्जली इम्पॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल साइड है, जिसको एक्सप्लोर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि नई पौध जो है, जो यंग इंडिया है, जो पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा, उनको हिस्ट्री के इस अहम एपिसोड का सही से पता चले, अच्छे से पता चले, और वो किसी भ्रम में ना रहें, उनको फिल्में गुमराह ना करें, उनको फिल्मी मसाला कम्युनल ना बनाएं, उनको फिल्मी मसाला डिवाइड ना करे, उनके अंदर नफ़रतें ना आएँ। वो पार्टीशन को पार्टीशन की तरह ही समझें, एकेडमिकली समझें, साइंटिफिकली समझें, रैशनली समझें, विद रीज़न एंड लॉजिक समझें, ना कि फिल्मी मसाला। बहुत बहुत शुक्रिया।